नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार्थ समाचार, जहां खबरें दिखाई जाती हैं बिना किसी रंग या पक्ष के, सिर्फ सच्चाई के साथ। आज है 4 नवंबर 2025 और देश दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर यहां मिलेगी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। भारत से बने वाहन CMS-03 को लॉन्च किया गया है, जो अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। ये उपग्रह विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी और रक्षा संचार को सशक्त करेगा। इस मिशन से भारत की स्पेस आत्मनिर्भरता को एक नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही देश की सामरिक क्षमताओं में भी इजाफा होगा। आगे देखना होगा कि अगले चरण में इस उपग्रह के प्रयोग और लाभ कैसे सामने आते हैं। राजधानी में जहरीली धुंध। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। राजधानी दिल्ली NCR में आज वायु गुणवत्ता बेहद चिंता का विषय बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन और स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगियों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इस समस्या की मुख्य वजह मौसम परिस्थितियां, प्रदूषण स्रोत और पावरलेस वायु परिसंचरण है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में तत्काल उपाय करने होंगे ताकि जनता को सुरक्षित वातावरण मिल सके। AICTE-IBM साझेदारी। देश भर में राष्ट्रीय AI लैब का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी पहल सामने आई है। AICTE ने IBM के साथ मिलकर भारत में राष्ट्रीय स्तर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लैब स्थापित करने का समझौता किया है। इस लैब का उद्देश्य छात्रों और शिक्षक-शिक्षिकाओं को AI, डेटा विज्ञान और उभरती तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों की तकनीकी तैयारियों में वृद्धि होगी और भारत के युवा व उद्योग को भविष्य उन्मुख बनाने में मदद मिलेगी। ये कदम डिजिटल भारत और तकनीकी स्वावलंबन की दिशा में अहम माना जा रहा है। श्रमिकों को बड़ा तोहफा। EPFO ने पिछली अवधि के योगदान नियमित करने वाली योजना की शुरुआत की। भारत के लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। EPFO ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक जिन कर्मचारियों का योगदान नहीं हुआ था, उन्हें अब नियमित करने का अवसर मिलेगा। इस योजना में कर्मचारी भाग पहले से अदा नहीं करेगा, बल्कि नियोक्ता का हिस्सा ब्याज और मामूली दंड देगा। इससे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में पहले से बाहर रहे श्रमिकों को लाभ होगा और फॉर्मल सेक्टर में शामिल होने का अवसर मिलेगा। चुनावी तैयारी तेज तर्रार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों की रणनीति बदल रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीतियां पुनरावलोकित करना शुरू कर दिया है। नए प्रत्याशियों की घोषणा, परिवर्तन कोण वाली नीतियों का समायोजन और चुनावी जनसभाओं की फोकस बदल रही है। जमीनी स्तर पर मतदाताओं के बीच बदलते नजरिए, सामाजिक समीकरण और विकास वापसी का मुद्दा प्रमुख हो गया है। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में आने वाले हफ्तों में और सक्रियता देखी जा सकती है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव पूर्व 108 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, फ्रीबी जब्त की। भारत के चुनावी माहौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और उठाया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 8 राज्यों में चल रही जांच के दौरान कुल 108 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, फ्रीबी और अन्य अवैध प्रोत्साहन सामग्री जब्त की गई है। ये कार्रवाई मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की कोशिशों को रोकने के लिए की गई है। आयोग ने कहा है कि ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर ये गतिविधियां सामने आई हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मजबूत होती जा रही है। भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण शो छत्तीसगढ़ में। आसमान दिखेगा तिरंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के नजदीक सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 4 से 5 नवंबर को होने वाले विशेष एयर शो का ऐलान किया है। 9 जेट लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरेंगे और आसमान में तिरंगा लेकर फॉर्मेशन देंगे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं,
युवाओं में देशभक्ति और सेवा भाव जागृत करने का एक माध्यम भी है। पायलटों की तैयारी और समन्वय ने इस शो को विशेष बना दिया है।